सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। पहले मंत्र से पाठ करेंगे। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति। ऐत्रेय उपनिषद का है, ये ऐत्रेय उपनिषद प्रारंभ हो गया। पहला स ईक्षत लोकान् सृजा इति। स इमान् लोकान् सृजत अम्भो मरीचिर्मर मापो दोम्भः अम्भः मरीचिः मर्मापो अदो अम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठाः अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात् आपः। अब पुनः इसको पढ़ेंगे। संस्कृत बहुत आसान, एक एक शब्द भी पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग खाली सुनने के लिए नहीं बैठे, सीखने के लिए भी बैठे हैं। तो पुनः इसको हम लोग दोहराएंगे। स इमान् लोकान् सृजत अम्भो मरीचिर्मर्मापो अदोम्भः परेणः दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात् आपः। ये सीखो, ये सब अभी उपोद्घात भाष है। इसके बहुत आगे जाओगे तो मिलेगा। ये सब उस उपनिषद को पढ़ाने के लिखने के पूर्व भाष्य लिखे हैं सारे। ये क्या है? ये 832
जिसमें उपोद्घात भाव है। स ईक्षते मेनु लोकाः लोकपालानुसृजा इति सो अभ्या एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत समुद्धृत्यात्मूर्छयत। भगवती श्रुति यहाँ पर आत्मा की उस व्यापकता और समस्त विश्व के और पूरी प्रकृति के बीच केवल और केवल उस आत्म तत्व का जो व्यापकता है यहाँ पर बताया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाष्य को बहुत अच्छी तरह से देखा था। अब यहाँ पर भगवती श्रुति कहती हैं कि उस आत्मा ने इस विश्व का सृजन किया। तो कैसे किया? बोले एक दिन वो बैठा था, उसने सोचा कि इसका हमें वह आत्मा व इदमेक एव अग्र आसीत, इस पूरे विश्व के पूर्व में अगर कोई था तो वो आत्म तत्व था, आत्म चेतना ही थी। अच्छा, क्यों ऐसा था? तो अब हम लोग एक विचार करें। जस्ट जब हम कोई चीज रचना करते हैं, हम अपना ले लेते हैं, आपका ले लेते हैं उदाहरण। जब आप कोई रचना करते हैं, कृति करते हैं, हमारे द्वारा कोई चीज पैदा की जाती है, बनाई जाती है, क्योंकि कर्म में से 4 चीजें पैदा होती हैं। कर्म का जो परिणाम है, पहला उत्पत्ति, उसका पैदा होना, फिर उसमें संस्कार। जैसे मान लीजिए एक कुम्हार ने घट बनाया, तो जब घट बनाया तो मिट्टी से घट बना, तो जरूरी नहीं कि उस मिट्टी के घट को जैसा वो बनाना चाह रहा था वैसा बन ही जाए। फिर वो उसमें संस्कार लाता है। संस्कार का तात्पर्य है उसको थोड़ा सुंदर बनाता है, उसका एक आकार प्रकार देता है। देखिए, चाक से उतारने के बाद भी अंदर हाथ लगा के वो बाहर से थपथपाता है। इसीलिए गुरु का उदाहरण उस मटके से दिया गया, घट से दिया गया कि अंदर हाथ समार के बाहर मारे चोर। गुरु कैसा है? तो बोले उस कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार अपनी ही कृति को सुंदर बनाने के लिए बाहर से थपेड़े मारता है, धीरे धीरे चोट मारता है। चोट मारने, अब कुम्हार के चोट से घड़ा कहे देखो हम आपकी शरण में आ गए, लेकिन अब आप हमको चोट मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, आप हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो कुम्हार यही कहेगा, भैया तुम्हारा प्रहार निरर्थक नहीं है, सार्थक है। हम तुम्हारे ऊपर प्रहार तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में तुम्हारा आकार प्रकार इतना सुंदर बन जाए कि जैसे ही कोई ग्राहक आए तो वही घट को पहले उठाए। आप अभी घट लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? उठा के देखते हैं, इधर से टेढ़ा तो नहीं है, इधर से कुछ तो नहीं, बैठा के देखते हैं कि रख रहे हैं तो स्थिरता से बैठ रहा है कि नहीं। तो आप 2 4 10 घड़े देखते हैं, अगर उसमें कोई टेढ़ा होता है, उसमें कोई निशान होता है, उसमें किसी भी तरह का विकार होता है तो क्या करते हैं? नहीं लेते, छोड़ देते। तो ये कमी किसकी? घट की नहीं है, ये कमी है कुम्हार की। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का जो व्यक्तित्व निर्माण है, जिस गुरु की शरण में हम रह रहे हैं, इसीलिए कह रहे अंदर कैसे है पूर्व पर, हाँ वो तो है उसकी ऊपर की लाइन। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। बोले गुरु कैसा? बोले गुरु कुम्हार की तरह है, और शिष्य बोले शिष्य घट की तरह है। तो गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और गड़ ऐसा नहीं कि अपने मन से बोले देख देख के सुंदरता, अब तुम में ये कमी है तो वहां टोकेंगे, तुम में ये कमी है तो वहां टोकेंगे। और कई बार शिष्य को अपना अहंकार ईगो भी आ जाता है, अरे जब देखो तब टोकते रहते, जब देखो तब कहते रहते। उस समय समझ में नहीं आता, बाद में जब छोड़ के जाते हैं तब उनको लगता है अरे वाह, अगर उस समय ये बात मान ली होती। इसलिए जीवन में वो प्रहार जो आ रहा है वो सुंदरता के लिए आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको निवेदन कर रहा था, पहले घट हुआ कि पहले कुम्हार हुआ? घट के पूर्व कुम्हार को होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुम्हार की कृतित्व है, कुम्हार का सृजन है घट। अच्छा, घट बना तो घट का उत्पत्ति हुई,
फिर उसमें संस्कार किया, उसको सुंदरता को बनाया, पकाया इत्यादि, आग में ले जाके महीनों रख देते हैं और पकता रहता है धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि पकने के बाद वो जस का तस हो गया, अनादि हो गया, अनंत हो गया, अमर हो गया, अजर हो गया, ऐसा नहीं है। फिर उसमें विकार भी आएगा। तो इसलिए कर्म के द्वारा 4 चीजें होती, कर्म से उत्पत्ति, फिर संस्कार, फिर विकार। विकार आएगा, धीरे धीरे वो पुराना होगा, मैला होगा, क्रैक होगा, और एक दिन आएगा वो टूट जाएगा। और चौथी चीज होती है नाश से, वो मरनी ही मरनी है। तो इस विश्व का भी जो सृजन करने वाला है वो इस विश्व के सृजन के पूर्व होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये विश्व किसी का निर्मिति है, किसी के द्वारा सृजन किया गया है। तो इस घट की तरह कुम्हार जैसे पहले है, वैसे इस विश्व के पूर्व कोई ना कोई तो हो। क्या होगा हमें नहीं पता, चलो हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन कोई एक सत्ता को हमें मानना पड़ेगा। अब आप उसको जो नाम देना चाहे, ईश्वर, परमात्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्म, अनंत, चेतना, जो कहना चाहे, कोई खुदा कहता है, कोई जीसस कहता है, जिसको जो कहना चाहे वो कह सकता है। नाम में आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम उसी मिट्टी से बने हुए घट को अपने यहाँ घड़ा कहते हैं, कोई घट कहता होगा, कोई मटकी कहता है। अब एक ही घट है, लेकिन कहीं कहीं मटकी, कहीं घट, कहीं घड़ा, हो सकता है कहीं कहीं और कुछ नाम हो जो हम लोगों को ना पता हो। तो क्या नाम के बदल जाने से घट बदला? नहीं बदला। अच्छा, क्या नाम के बदल जाने से घट बनाने वाला बदला? वो तो वही रहेगा, चाहे हम इसको घट कहें, चाहे घड़ा कहें, चाहे मिट्टी क्या कहते हैं, मटका कहें। और उसी घट से, घट की ही तरह सुराही भी बनाता है, उसी से जीव भी बनाता है, खिलौने भी बनाता है, देली भी बनाता है। तो मिट्टी से बनाने वाला जितना भी पदार्थ है उसके पूर्व उस आत्मा को या कुम्हार को, हम अब कुम्हार का नाम अगर परमात्मा दे दें तो क्या बुराई है? अगर अब अपने को आप घट की जगह रखिए तो घट का परमात्मा कौन हुआ भाई? घट को अगर चेतना हो और घट को मालूम हो, कोई बताने वाला है, तो हमको थोड़ा भगवान मानेगा, वो किसी और को थोड़ा भगवान मानेगा। वो तो उसको मानेगा जिसने उसको बताया, जिसने उसमें सुंदरता भरी है, जिसने उसके जीवन को दिया है। अब उस घट के लिए कुम्हार भगवान है, परमात्मा है, अनंत है, ब्रह्म है, चेतना है। बस अब घट को ये करना है कि वो अपने बनाने वाले, अपने कृतित्व करने वाले, उसका निर्माण करने वाले, उसको जान लेना है कि मेरा निर्माण कुम्हार ने किया है। उसी प्रकार पूरे, अब दृष्टांत को आप बड़े सहजता से समझिएगा, बहुत आसानी से इस मंत्र का अर्थ आपको समझ आ जाएगा कि आत्मा हुआ इदमेक एव अगर आसीत, आत्मा ही इस सृष्टि के पूर्व में था, इसके पूर्व कुछ नहीं था। फिर संसार कैसा है? तो बोले नाम और रूपात्मक संसार है। संसार की परिभाषा ही है नाम और रूप। जहां नाम आ जाए और जहां रूप आ जाए उसको संसार कहते हैं। बोले इसके अतिरिक्त न अन्य किंचन विशत, मंत्र को आप देखेंगे तो अगला चरण आता है न अन्य किंचन विशत। और फिर दृष्टांत को पकड़े, घट के पूर्व घट को बनाने वाला कुम्हार था, तो क्या कुम्हार के अतिरिक्त और कोई है? और कोई नहीं है। मुख्य जो कारण है वो कुम्हार है। अब वेदांत में आते हैं। वेदांत ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ की निर्मिति के लिए 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए उपादान कारण जिससे वो बन रहा है, एक चाहिए निमित्त कारण जो उसको बना रहा है, और एक चाहिए परम पर्याप्त कारण जिसके माध्यम से बन रहा है। अर्थात उपादान कारण मिट्टी है, जिसके कारण बन रहा है वो है कुम्हार, वो निमित्त कारण है। और जिससे बना रहा है चाक, रस्सी, एक पतली सी डोर होती है उसको काटने के लिए, चाक है, आदि आदि जो पदार्थ है वो क्या हो गए? वो परम पर्याप्त कारण हो गए। लेकिन सब कुछ होकर भी मिट्टी पड़ी रहे, मिट्टी को कौन पूछने वाला है? आज अभी जो सामान बेचने वाला है, बर्तन बेचने वाला है, वो मिट्टी का ढेर लगा के बैठ जाए, आप खरीदने जाएंगे? जब तक कि मिट्टी को संस्कार करके, मिट्टी का मर्दन करके, मिट्टी को सुंदर बना के वो घट न बना दे तो मिट्टी को कोई खरीदने वाला। ऐसे ही विश्व में 5 महाभूत हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी।
हाँ, तो इस 5 हो गए ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो 5 महाभूत है, पंच महाभूत है। तो इनको कौन पूछने वाला था? क्या इनसे जीवन चलने वाला था? बोले नहीं, अभी हमारे सामने मिट्टी रख दीजिए और हम कहें पानी भर के पियो। आप मिट्टी में पानी पी सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी में घट में पानी पी रहे हैं। घट मिट्टी का ही है, लेकिन मिट्टी को घट बनाने के लिए कोई निमित्त कारण चाहिए, वो है कुम्हार। तो जैसे संसार की एक कृति है, वैसे ये संसार भी एक किसी चेतना का, हम ब्रह्म कह नहीं कह रहे, भगवान नहीं कह रहे, जो भी कहना है कह रहे, आत्मा कह रहे, एक उसने कृति बनाई संसार रूपी घट। अब एक छोटे घट को समझ रहे थे, बड़ा घट समझिए, ये विश्व पूरा बड़ा घट है। तो इसको बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए, तो उपादान कारण को भी पैदा होना पड़ेगा। अब दूसरा सिद्धांत आता है कि हर कृतित्व के पूर्व उपादान कारण को अपने कार्य के पूर्व होना ही पड़ेगा। इसलिए कारण की परिभाषा है जो अपने कार्य के ठीक पूर्व में हो। वेदांत में कहते हैं नियत पूर्व में हो। तो घट के नियत पूर्व में मिट्टी को होना ही पड़ेगा, बिना मिट्टी के हुए घट हो नहीं सकता। और तीसरा सिद्धांत बना कि हमेशा जो उपादान कारण होगा वो अपने कार्य में व्याप्त होगा, और एक जगह व्याप्त नहीं होगा, संपूर्ण रूप से अपने कार्य को व्याप्त होगा। सिद्धांत समझिए, दृष्टांत से फिर सिद्धांत अपने आप समझ आ जाएगा। अब घट को लीजिए, घट के नियत पूर्व में मिट्टी है, और मिट्टी घट के एक अंश में कि सर्वांश में है? सर्वांश में है। अगर एक अंश में होगा तो घट निर्मित हो नहीं सकता, इसलिए मिट्टी को सर्वांश में ही होना पड़ेगा। या मैं ये कह दूं मिट्टी ही घट है तो बुरा क्या है? लेकिन हमें चूंकि मिट्टी ही घट है समझ में नहीं आता, इसलिए मिट्टी से बने हुए पदार्थ को हमें एक अलग से नाम देना पड़ा, उसका नाम देना पड़ा घट। नहीं तो देखा जाए घट का अस्तित्व तो मिट्टी ही है ना, मिट्टी से ही तो बना के मिला के बना। लेकिन अब हमको मिट्टी नहीं समझ में आती। मैं कहूं मिट्टी में पानी भर दो, कोई समझदार सेवक हो बाहर से एक तसला मिट्टी लेकर आए, किचन में रख दे और पानी भर दे। अब मैं कहूं ठंडा हो गया पानी, जरा ले आओ, तो हम उससे पानी ले आके दे दे, लीजिए महाराज ये क्या है, तो कीचड़ ला के दे दिए। बोले आपने कहा था मिट्टी में पानी भर दो, हमने मिट्टी में पानी भर दिया, जो बचा आपको दे रहा हूं, तो कार्य नहीं हो पाया। इसलिए हमको कहना पड़ा कि मिट्टी से बने हुए घट में पानी भर दो, फिर हमारे लिए उपयोगी बन गया। अब धीरे धीरे समझते चलेगा। ठीक उसी प्रकार पंच महाभूत हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इस पंच महाभूत को उस मिट्टी की तरह अन्य चीजें मिलानी पड़ेगी। मिट्टी से घट नहीं बन सकता, उसमें जल भी चाहिए, उसका मर्दन भी चाहिए। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से वो लोग मुलायम कोमल करके उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ढक के रखते हैं, और मिट्टी को बड़े सुंदर तरीके से वो तैयार करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और जल डाल डाल के उसको एक कंकड़ नहीं होता। आप देखिए मिट्टी को एक एक को छानते हैं वो लोग, कहीं से भी अगर थोड़ा ढेला आ गया तो चीज बन नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार पंच महाभूत अपने आप में हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं। ये जो हमारे पंच महाभूत दिख रहे हैं, जो सृष्टि का उपादान कारण है, ये शुद्ध पंच महाभूत नहीं। हम कहते तो हैं कि ये पंच महाभूत से सृष्टि बनी। थोड़ा समझिएगा, दृष्टांत सिद्धांत चल रहे हैं। पंच महाभूत से सृष्टि बनी तो है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, कहते तो है पंच महाभूत से निर्मित है, लेकिन पंच महाभूत से नहीं। पंच महाभूतों में सारे भूत हैं, तभी जाकर ये हमारे लिए उपयोगी। अगर देखा जाए तो हवा रूपी पंच महाभूत हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि वो उपयोगी नहीं बन सकता। फिर इसीलिए वेदांतों में एक आता है पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण प्रक्रिया से पंच महाभूत हमारे कार्य में आते हैं। तो प्रत्येक भूत में सब कुछ है। अब यहाँ पर दूसरा दर्शन आता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन कहता है सर्वस्मिन सर्वा, सब में सब है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यहां पर शुद्ध है। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या करें, संसार ही मिश्रण से बना है, तो व्यक्ति में अगर मिश्रण हो जाए तो आश्चर्य की बात का, क्योंकि ये संसार ही मिश्रण का प्रतिफल है। सब में सब गया है, इसलिए सब में सब मिलेगा।
इस पंच महाभूत में सब कुछ है। आप जब इसको प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे तो इसमें सब कुछ निकलेगा। इसलिए यहाँ कोई चीज एक भूत से नहीं बनी, पांचों में गई है। तो इस संसार रूपी घट के ठीक पूर्व पंच महाभूत है। अच्छा, जब पंच महाभूत है तो बनाने वाला जो द्रव्य है वो उसमें गया कि नहीं गया? फिर ये पूरा का पूरा पंच महाभूत से निर्मित है। तो ये जगत सर्वांश में है, एक अंश में पंच महाभूत नहीं। और उसका बनाने वाला जो कृतित्व करने वाला परमात्मा है, जैसे वहां कुम्हार है, उसने इसको ठोक पीट के ठीक करके बनाया। इसलिए उपादान कारण, निमित्त कारण और परम पर्याप्त कारण। परम पर्याप्त कारण का तात्पर्य चाक के बिना भी नहीं बनेगा। रस्सी, आप देखिए उसको चाक से और रस्सी को अलग करने के लिए एक पतली डोरी होती है जो डालता खट से काट देता है कोमल में। तो ये संसार को बनाने के लिए परमात्मा, इसलिए उस कृति के पूर्व परमात्मा था और वो सब में था, सर्वांश में है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो इस संसार को जैसे मिट्टी का नाम हमको घट देना पड़ा, वैसे ही संसार का नाम परमात्मा न देकर हमें संसार देना पड़ा। फिर संसार से भी काम नहीं चला, एक एक नाम देने पड़े। ये कुर्सी है, ये मेज है, ये घर है, ये द्वार है, ये अमुक है, ये अमुक है, सारे नाम देने पड़े व्यवहार के लिए। लेकिन अगर देखें तो सब में एक ही द्रव्य है। जैसे घट, सुराही, मटका, क्या कहते हैं, खिलौने, दीपक इत्यादि मिट्टी ही है, लेकिन व्यवहार के लिए अलग अलग नाम देना पड़ा। अब मैं कहूं जरा दिया जला दो, तो दिया आप पता चला घट में जला दो। इतना बड़ा घड़ा महाराज, एक साल का जो तेल घी घर का बजट होगा वो एक ही बार के दिए में पूरा हो गया। तो उसके लिए फिर उसी मिट्टी के उपयोग के लिए हमने छोटे छोटे दिए बना दी। अब उसमें हम घी अथवा तेल भर के करते हैं, वो भी मिट्टी ही है, लेकिन नाम रूप हमने बदल दिया। किसके लिए? उपयोग के लिए। लेकिन असल में है क्या? मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो मिट्टी में दिया नहीं जला सकते, इसलिए हमने दीपक बना दिया। ठीक इसी प्रकार हम पंचमहाभूत से उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते, इसलिए उसका अलग अलग नाम रूप दे दिया। न अन्य किंचन मिशत, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं था। तो क्या घट के पूर्व मिट्टी था तो मिट्टी के अलावा और कुछ था? कुछ नहीं, घट में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। वैसे ही आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं था। स ईक्षत लोकानुसृजायति, तो उसने चिंतन किया। ईक्षत माने चिंतन किया कि मैं लोगों का सृजन करूं। इसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में भाष्य में देखा था, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा देखते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाष्य में, आप लोगों के पास होगा, दूसरा तीसरा पैराग्राफ होगा। न अन्य किंचन न किंचित अपि, एक और उदाहरण यहाँ पर दिया है, उसको भी मैं पढ़ देता हूं। यथा सलिलात् पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक सलिलैक शब्द मिल गया। प्राक सलिलैक शब्द प्रत्यय गोचरम एवं फेनम यदा सलिलात् पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतम भवति तदा सलिलम फेनम च इति अनेक शब्द प्रत्यय भाग सलिलम एवेति च एक शब्दः प्रत्यय भाग च फेनम भवति तद्वत्। अब इस पूरे पैराग्राफ का अगर मैं अर्थ करूं तो यहाँ भगवत पाद शंकराचार्य करें, सलिल माने होता है जल। तो जैसे जल में फेन होता है, आपने देखा होगा जब पानी का प्रवाह बढ़ता है तो फेन सफेद रंग का निकलता है, तो वो फेन का नाम अलग हो गया। अब देखिए हम जल नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? फेन कह रहे हैं। उसका नाम अलग हो गया, उसका व्यवहार भी अलग हो गया। फेन को उठाएंगे तो बड़ा हल्का होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, और थोड़ी देर बाद वो चला भी जाएगा। फेन बहुत देर तक रुकता नहीं है। आगे चल के जिसको बुदबुदा कहते हैं, बुलबुला कहते हैं, पानी का बुलबुला, वो निकलता है और उसके बाद फूट जाता है। तो ये बताइए क्या जल से अतिरिक्त कोई फेन या बुदबुद है? नहीं। जल से ही पैदा हुआ, जल में ही चला गया, लेकिन जल होता हुआ भी उसका नाम और रूप अलग हुआ कि नहीं? नाम, रूप और व्यवहार भी अलग हुआ। तीनों चीजें हमारे सामने ही पैदा हो रहा है जल से, लेकिन हम कह रहे नहीं भाई ये जल, अगर उस बुदबुद को या फेन को जल कहें, अरे यार तुमको कुछ पता ही नहीं, ये जल थोड़ो, ये क्या है? फेन।
अरे भाई मेरे सामने पैदा हो रहा है, जल ही से तो पैदा हो रहा है। बोले नहीं, तो बोले जैसे जल से फेन बुद्बुद पैदा होता है, व्याकृतम सलिलैक, उसका प्रत्यय अलग हो गया, नाम रूप व्यवहार अलग हो गया, दृष्टि से गोचर भी अलग हो रहा है, लेकिन फिर जब वो उसमें मिल गया तो फिर वो क्या हो गया, आगे चल के 10 मीटर के बाद देखें तो वही फेन और बुद्बुद जल बन गया। तो अब उसका नाम पुनः जल हो गया, नाम रूप उसका खो गया। बोले ठीक इसी प्रकार ये संसार भी पंच महाभूत से परमात्मा से ही ओतप्रोत है, लेकिन नाम रूप और व्यवहार के कारण इसको हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद ये पुनः तद्वत ही हो जाता है। तो कहते हैं न किंचन मिशत न किंचिदपि मिशन मिष्टाद व्यापारादि इतरद्वा यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्राधानम। अब यहाँ पर कहते हैं हम वेदांत में, अभी हमने सांख्य दर्शन का जिक्र किया, हम हमारे वेदांतों में, अब जब हम हमारा वेदांत कहते हैं तो जरा बड़ी आत्मीयता के साथ कहते हैं कि हमारे वेदांतों में आत्मा को पृथक तत्व नहीं स्वीकार किया गया। वो पृथक होगा तो दो सत्ता हो जाएगी। अगर आत्मा को इस प्रकृति से पृथक स्वीकार करेंगे तो दो सत्ता हो जाएगी, द्वैत हो जाएगा। इसलिए सांख्य ने अपने यहां 25 द्रव्य माने हैं, और किंतु 25 द्रव्य में उन्होंने दो विभाग कर दिया, 24 एक तरफ और एक तरफ, अर्थात आत्मा के लिए ये 24 द्रव्य हैं। और हम इतना महीन भेद है, और हम क्या कहते हैं, मैंने कहा आत्मा के लिए सारे द्रव्य नहीं है, बल्कि आत्मा ही सारे द्रव्य, बस इतना अंतर। और इतने अंतर से दो दर्शन बन गए विचार के लिए। इतनी सूक्ष्म विश्लेषण है, इसको मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, इसका विस्तार बहुत है। इतने मात्र से कि आत्मा की स्वतंत्रता और आत्मा की का उसके साथ संवेद होना, इसमें दो दर्शन हो गए, एक वेदांत और एक सांख्य दर्शन हो गया। तो सांख्य कहता है 25 द्रव्य है, 24 एक तरफ है जो आत्मा के लिए है, आत्मा उनसे पृथक है, आत्मा उनसे कोई बनता नहीं। मैं कहता हूं, मैं मतलब वेदांत कहता है कि नहीं, ये सारे के सारे द्रव्य आत्म तत्व ही हैं, आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं है। यथा जल बुद्बुद इत्यादि, यथा घट मटका सुराही दीपक इत्यादि। फिर कहते हैं यथा च कारणाद यथा कणादा नाम, ये यहाँ पे थोड़ा भाष्य में रा लिख गया होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे यहाँ, आपके यहाँ है बतानी। कणाद माने इस सांख्य दर्शन को के जो आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर स्वीकार किया। अब कहते हैं वो कैसे हो सकता है इस तरह, तो यहाँ पर दो उदाहरण देते हैं। यह तथा च मंत्र वर्णा अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, ये श्वेता उपनिषद है। श्वेता उपनिषद का एक मंत्र है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, बिना पैर के बिना हाथ के वो सारे कर्म करता है, जिसको गोस्वामी जी ने बिनु पग चले सुने बिनु काना को आप जानते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, वीर वाणी वक्ता बड़ जोगी इत्यादि। तो अपाणी पादो जौनो ग्रहिता, वो देखिए मिट्टी घट होते हुए सब कुछ ग्रहण कर रही है, लेकिन अगर मिट्टी को घट से अलग कर दिया जाए तो क्या मिट्टी का कोई हाथ पैर है? ये उदाहरण बहुत सटीक है। बिना हाथ पैर के मिट्टी होते हुए भी पानी भी भर रही है, अनाज भी भर रही है, उपयोग का भी काम कर रही है। लेकिन जब हमारी दृष्टि घट से हटकर मिट्टी पर जाती है तो मिट्टी का कोई उपयोग नहीं। इसीलिए तो अगर हम चाहे कहें कि भाई मिट्टी में पानी भरा जा रहा है, बुरा क्या है? हम गलत थोड़ा कह रहे हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि घट पे न जाके मिट्टी। मैं कहूं आपने सोना पहन रखा है तो क्या मैंने गलत कहा? और अगर मैं कह दूं आपने अंगूठी पहन रखी, हार पहन रखा, पाजेब पहन रखा, करधनी पहन रखी, तो भी मैं गलत नहीं। आप नाम रूप पर दृष्टि रखकर प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं कि उसके मूल धातु पर। मैं कहता हूं आप बहुत सुंदर आपने सोना, अरे मेरा सोना थोड़ा पहना, बड़ी सुंदर अंगूठी, कितनी बढ़िया डिजाइन है, कितना कहां से चुन के लिए, कितना सुंदर हार पहना, कितना सुंदर पायल पहना।
या कितना सुंदर हमने वस्त्र पहने। अगर मैं कहूं तुमने तो कपड़े नहीं, रेशम धागा पहन रखा है, तो सच है कि आपने धागा पहन रखा है, लेकिन महाराज अब कोई क्षमा के साथ निवेदन करूं, सच में कोई सुन ले आजकल के वहां के, तो सच में एक धागा लपेट के और चल दे, अरे वाह अब तो धागा ही पहना है तो पूरे शरीर में क्यों पहनना, एक ही धागा लपेट दो काम चल जाए। आई एम सॉरी, आप लोग समझ गए होंगे। तो नारायण अब एक धागा लपेट ले तो काम चल जाए। मैं कहूँ नहीं, धागा एक धागा धारण करो, बल्कि धागे का समूह धारण करो। तो ये वस्त्र हमारा क्या है, धागे का समूह ही तो है। तो अगर मैं इसको कपड़ा कहता हूँ, चीर कहता हूँ तो भी ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि हमने धागे से निर्मित वस्त्र पहन रखे तो भी ठीक है। अब मेरी दृष्टि किस पर है? तो अब आप सबको मुझे लगता है कि स्पष्टता से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भगवत पाद कहते हैं कि उससे बिल्कुल पृथक नहीं। हमने मिट्टी में पानी भरा, यस, हमने घट में पानी भरा, यस, दोनों सही है। इसीलिए कई बार लोग आक्षेप करते हैं, महाराज आप आगे भी चलते हो और पीछे भी चलते हो। आप कहते हो वो कुछ करता भी नहीं, और आप कहते हो कि सब कुछ वही करता है। अब वही तो हम कह रहे हैं कि वही अपने बिना हाथ पैर के ग्रहण कर रहा है, और फिर हम वही कहते हैं कि वो ग्रहण नहीं करता है। फिर हम कहते हैं कि सब आंखें उसी की हैं, सारे हाथ पैर उसी के हैं। पुरुषोक्त कहता है, वेद कहता है कि सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद शभूमिगुम सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत दशांगुलम। वो उसमें होता हुआ भी उससे अलग है, अंगुल बाहर रहता है। तो सारी आंखें उसी की है, तो हम कहाँ गलत कह रहे हैं? सारे घट मिट्टी है, सही है कि नहीं? सारी देली मिट्टी है। अगर मैं कहूँ मिट्टी में दिया जला दो तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको चूंकि मिट्टी में दिया जलाने का अभ्यास नहीं है, नहीं जला सकते, आपकी दृष्टि नहीं है कि देली को अभी आप मिट्टी देख सको, इसलिए मैंने आपके लिए देली का नाम दे दिया, रूप दे दिया, उसका व्यवहार दे दिया। लेकिन अगर हमारी दृष्टि मिट्टी पे है तो मैं कहूँगा ये मिट्टी ही है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के इस पंच महाभूतात्मक प्रकृति का भी है। ये सृष्टि परमात्मा यस है, नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कोई आर्गू करने का प्रश्न नहीं है, हम विचार दे रहे हैं, आपको जो कहना कहिए। वेदांत कहता है मैं ऐसा कह रहा हूं, सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है। ऐसा है, हाँ जी, क्योंकि जब सर्व वही है तो मैं किसको कहूं कि वो नहीं है और किसको कहूं कि है? अगर मैं कहूंगा कि ये वो नहीं है और ये है, इसका मतलब मैं अपने सिद्धांत का खंडन कर रहा हूं कि जहां वो नहीं है इसका मतलब उससे निर्मित वो तत्व। और आप एक बार कहते हो कि सब उसी से निर्मित हो, तो जब सब उसी से निर्मित हो तो सब वही, जो नाम देना चाहो दे दो। तो इसलिए यहां पर इस बात को भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे जल, बुद्बुद और फेर इत्यादि सईक्षत, तीसरा मंत्र है, तीसरे पे आइए, बीच में दूसरा, अच्छा एक पन्ना है हमारा नारायण। स ईमान लोकानुसृजत, उसने लोकों का सृजन किया। किसका किसका किया? अंबा, ब्रह्मलोका। अंब का तात्पर्य ब्रह्मलोक। मरीचि माने सारे जितने भी ऋषि इत्यादि हैं, सूर्य इत्यादि हैं। मर और आपह, इन लोगों की उसने सृष्टि की। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हुए कहते हैं ननु सो उपादान तक्षादि प्रासादादि सृजत इति। उस उपादान से उसने, प्रासाद का तात्पर्य होता है घर, मकान इत्यादि। प्रासादान सृजत इति युक्तम निरुपादानस्त्वम आत्मा कथम लोकानुसृजत इति। भाई अब कोई प्रश्न उठाएगा कि वो निष्क्रिय है तो वो कैसे उसका सृजन कर देगा, उसमें तो कोई सामर्थ्य है नहीं। तो कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। कैसे नहीं है? पुनः वही दृष्टांत देते हैं। सलिले फेन स्थानीय आत्मभूते, सलिल जैसा है वहां पर फेन स्थानीय आत्मा है। अव्याकृते, तो जैसे जल के जगह पर आप आत्मा को रख लो और जो नाम रूपात्मक संसार है उसकी जगह फेन को रख लीजिए। आत्मभूते अव्याकृते आत्मैक शब्दवाच्य ही, वो भी आत्मा शब्दवाच्य ही है। जल, फेन, बुद्बुद आदि भी
आत्मा शब्द वाच्य ही है, किंतु व्याकृत फेन स्थानीयस्य जगतः उपादान भूते संभवतः तस्माद् आत्मभूत नाम रूप उपादानः सन सर्वज्ञः जगन निर्मितम इव इति अविरुद्धम, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्व में वो गया हुआ है, इसलिए उसके नाम को लेने से कोई आपको दोष नहीं लगता है। अथवा यथा विज्ञानवान मायावी निरुपादान आत्मानम एव आत्मानंतरत्वेन आत्म आकाशेन गच्छन्ति इव निर्मितिये तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्ति महामाया आत्मानाम एव आत्मानंतरत्वेन जगद रूपेण निर्मित इति युक्ततरम एवं च सति कार्य कारणो उभय सद विद्यादि पक्षात् च न प्रसज्जन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। बोले जैसे उस घट को अथवा फेन बुदबुद को पैदा करने वाला जो भाव है, यहाँ पर सर्वशक्ति महामाया जो है, उसके कारण आत्मा से ही आत्मा में निर्मिति हो जाती है, उसमें उसको कोई दोष नहीं लगता है, वो उसका सृजन कर देता है। किस किस का कर देता है? बोले अंभो मरीचिर मरमापह। अब यहां पर कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि अब यहाँ पर एक आप लोगों के पास नहीं होगा, टीका के बाद भाष्य के बाद टीका आता है, तो यहाँ पर टीका में बहुत सुंदर एक भाव लिखते हैं आचार्य, इंद्रः मायावी पुरुरूप ईयते मायायाः हृदयान्दिव भवति बहुस्यां प्रजा एया वाचारंभणं विकारो अपागाद अग्नेहे अग्नित्वम इत्यादि बहुश्रुति समन्त्वादित्यर्थः। बोले जैसे मिट्टी से निर्मित बहुत सारे द्रव्य, उसमें उन द्रव्यों का नाम अलग अलग होते हुए भी वो एक क्या है? वाचारंभण मात्र है, केवल कहने के लिए है, लेकिन द्रव्य में मुख्यता तो एक ही तत्व है। ठीक उसी प्रकार पंच महाभूत से निर्मित ये सृष्टि होने के कारण ये वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम है, केवल हम अलग अलग नामों से कहते हैं, द्रव्य तो एक ही है। और ठीक इसी प्रकार भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि आकाशादि क्रमेण, आकाश के क्रम से उस पंच महाभूत का यहाँ पे निर्माण हुआ। आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य, एक अंड की भांति इस पृथ्वी का सृजन हुआ। प्रवृत्ति लोकान सृजत तत्र अंभः प्रवृत्तेन स्वयं एव व्याचष्टे है श्रुति। श्रुति स्वयं ऐसा कहती है, अधः अधः तदंभः अद अंभः शब्दः वाचो लोकाः परेण दिवम दिवलोकात् परेण परस्तात् सो अंबा शब्द वाच्यो अंबो भरणात्। और वो उसी से सारे पंच महाभूत जितने लोक इत्यादि हैं उनका यहाँ पर सृजन हुआ है। जो 14 लोक इत्यादि की हम लोग कल्पना करते हैं, भू भुआ स्वा महाजना तपः अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल इत्यादि जितने 14 लोक इत्यादि हैं, सारे लोकों की का भी सृजन उसी ने किया है। अब नीचे की एक लाइन, इसको अंडरलाइन आप करिएगा, यद्यपि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम, मिल गया होगा, यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम लोकानाम तथा अपि बाहुल्याद अब नामाभिरेव अंभो मरीचिर मरमापो इति उक्तः। यद्यपि पंचभूतात्मक होने के कारण भी वो सृष्टि का यहाँ पर प्रारंभ होता है और वो उस तत्व ने उसकी रचना कर दी।
इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। फिर अब वो कहते हैं उसने लोकपालों की सृष्टि की, क्योंकि सृष्टि है, सृष्टि को चलाने के लिए एक नियम है, तो उस नियम का नियामक भी तो होना चाहिए ना, नियम पालन करने वाला। जैसे आप एक कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कोई एक उद्योग व्यापार शुरू करते हैं, तो एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं कि नहीं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने ये काम शुरू किया है तो उस डिपार्टमेंट को वो चलाए। तो आप उसको जो भी नाम देते हैं, किसी को मैनेजर दे देते हैं, रीजनल मैनेजर देते हैं, मार्केटिंग हेड दे देते हैं, वो रिसेप्शन पे बैठा देते हैं, बहुत सारे नाम आप दे देते हैं काम को संभालने के लिए। तो बोले ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा ने सृष्टि बनाकर इस सृष्टि को विधिवत नियम पूर्वक चलता रहे, लेकिन आप उस पर छोड़ते नहीं हैं और आप कुछ कहते भी नहीं हैं, आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। और जहां थोड़ा आपको लगा फिर आप थोड़ा एक चूड़ी ऐसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए, फिर आप मीटिंग बुलाकर आप उस कार्य को सबको समझाते हैं। बोले परमात्मा ने भी लोकपालों का सृजन किया इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए, उस सृष्टि के नियम को ठीक ठीक चलाए रखने के लिए, और वो उनको देकर उस नियम में आबद्ध कर देता है। आप अच्छा मालिक वही है या अच्छा व्यापारी वो हो सकता है, अच्छा उद्योग करने वाला वही हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप ना हो तो उस दिन ताला बंद हो जाए। व्यापार का मतलब ये थोड़ा कि आप हो तो ही दुकान खुले, आप हो तो ही आपकी फैक्ट्री चले, मतलब बड़े स्तर पर आप जब लेके चले, आप ना हो फिर भी आपके नहीं, आपके भय से, आपके अनुशासन से काम चलता रहे, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। अब पता चले हर जगह मैं ही रहूं, हर काम मैं ही करूं, रोटी बनेगी, दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, मैं ही देखूं, तो बोले आप फिर क्या कर पाएंगे, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, फिर आप आगे। तो इसलिए हर कार्य को दे दिया, तो परमात्मा की सृष्टि सुंदर तरीके से चल रही है। अच्छा सफल व्यापारी, सफल उद्योग करने वाला वही हो सकता है जो उनको देकर, लेकिन उसके भय से वो काम चलता रहे कि साहब बैठे हैं। इसीलिए तो कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद आप जब पढ़ेंगे तो मृत्युर धावति पंचमा, जो मृत्यु भी है उस आत्म तत्व के डर से एक क्षण भी बैठती नहीं है, हमेशा दौड़ती रहती है और देखती रहती है कहां हमारी जरूरत है, किसको हमारी जरूरत है, कहां चीजें पूरी हो गई। तो बोले उसी के डर से सूर्य तपता है। उपनिषद तो ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है हर चीज को, लेकिन अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग चर्चा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सूर्य तपता है, किसके डर से? बोले उस चेतना के डर से। चंद्र अपनी प्रकाशमानता शीतलता देता है, तारे अपना कार्य कर रहे हैं, नक्षत्र अपना कार्य कर रहे हैं, इंद्रादि देव अपना कार्य कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बोले मृत्यु धावती पंचमा, जो मृत्यु है वो भी लगातार दौड़ रही, एक क्षण के लिए भी बैठ नहीं रही। तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम कराने के ऊपर कोई तो होगा जिसके अनुशासन से वो, अब कोई बड़ा बुद्धिमान आए हम लोगों की तरह, बोले ये जो काम करा रहा है इसको कौन काम करा रहा है? अब भाई जो फैक्ट्री का मालिक है, अब कोई कहे इसका मालिक कौन है, तो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? भाई जिसने फैक्ट्री बनाई वही उसका मालिक है, अब उसके ऊपर कोई मालिक थोड़ा हो गया। तो इसीलिए विश्व को बनाने वाला परमात्मा है, और उस परमात्मा का कोई परमात्मा है? बोले नहीं। उस अंतिम दृग्दृश्य विवेक, उस दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं है। रूपम दृश्यम लोचनम दृग, इस रूप का दृष्टा आंख है, आंख का दृष्टा मन है, मन का दृष्टा बुद्धि है, बुद्धि का दृष्टा आत्मा है, आत्मा का दृष्टा बोले कोई नहीं। अब कहे बोले सर जब इतने लोगों का दृष्टा बता दिया तो आत्मा का भी तो दृष्टा बताना चाहिए। बोले भाई एक मालिक बता दिया, मालिक के ऊपर मालिक कहां होगा, जो अंतिम मालिक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सईक्षत एमेनु लोकास लोकपालानु सृजायति, उसने लोकपालों का सृजन किया। उसने विचार किया कि भाई लोक तो बन गए, देवलोक से लेकर अतल वितल तलातल रसातल महातल तक तो बन गए, मृत्यु लोक बन गया, लेकिन अब इसको चलाने के लिए इसका रक्षक कोई होना चाहिए, कोई जिम्मेदार होना चाहिए कि वो जिम्मेदार व्यक्ति
उस काम को देखे। कोई जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं, जैसे आप मैनेजर रख देते हैं, मार्केटिंग हेड रख देते हैं, तो आप अगर हर जगह दौड़ेंगे तो आप अच्छे मालिक नहीं हैं। मालिक तो वो है कि वो ऑफिस में चेयर पे बैठा हुआ है और सारे काम अपने आप संचालित हो रहे, चल रहे हैं, लेकिन उसके बिना भी नहीं होंगे। उस चेयर पर कोई ना कोई होना पड़ेगा। आप देखिए, चेयर का खाली नहीं हो सकती, भले किसी को बैठा हो, लेकिन बैठा दो। काम सब नीचे वाले कर रहे हैं, लेकिन चेयर पर कोई बैठा होगा। लेकिन मालिक कैसा हो, बोले वो सब कुछ जानने वाला। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जिसके भीतर कोई प्रतिभा नहीं है, धीरे धीरे एक व्यक्ति, आप देखिए, एक फर्म एक समय पर यहां होती है, दूसरी यहां आ जाती है, क्योंकि उसके भीतर अपडेट करने के, आगे चलने की इच्छा शक्ति न होने के कारण धीरे धीरे हमको विरासत में बहुत कुछ मिला और हम छोड़ के क्या जा रहे हैं, बोले आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। तो इसलिए विरासत को संभालने वाला भी तद अनुरूप होना चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा सृष्टि तो बन गई, ये सृष्टि चलेगी कैसे? अच्छा, एक ही व्यक्ति सब काम कर लेगा क्या? मैं आप जानबूझ के आप लोगों के जीवन का दृष्टांत देता हूं जिससे आप समझ सके। आप एक ही व्यक्ति को मार्केटिंग हेड बना दो, एक ही व्यक्ति को पीआरओ बना दो, एक ही व्यक्ति को रिसेप्शन पे बैठा दो, एक ही व्यक्ति को कह दो तुम ही एडमिशन लेके आओ, एक ही व्यक्ति को कह दो तुम ही किचन संभालो, मैथ भी संभालो, तुम ही पढ़ाओ भी क्लास में जाके, तो क्या ये संभव है? अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा दिन तक आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, आपका सब असफल हो जाएगा। तो परमात्मा ने अलग अलग लोगों का अलग अलग नियुक्त कर दिया स्वामी। तो कहते हैं लोकपालानुसृजा इति, लोकपालों का उसने सृजन किया। नहीं तो उसने सोचा हमने इतनी मेहनत से ये बनाया तो है, ये नष्ट हो जाएगा। क्या किया? सो अध्याह, तो लोगों की रक्षा के लिए मैं लोकपालों की रचना करूं, ऐसा सोचा। ऐसा विचार करने के बाद, अध्या माने होता है जल, स्व अध्या एव पुरुषम, उसने जल, यहां पे जल कहने का तात्पर्य है पंच महाभूतों में एक महाभूत का नाम ले लिया। अब यही अगर कोई समझे नहीं तो उसने कहा जल से पुरुष कैसे पैदा कर दिया। अगर आप श्रुति को खाली सीधा पढ़ें तो श्रुति ये कह रही कि जल में हाथ डाला और पुरुष पैदा हो गया। आदमी कहेगा, इसीलिए आक्षेप करते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है नहीं। यहां जल कहने का तात्पर्य, जब हम लोग कभी कहते हैं जल आदि, तो वहां केवल हमारे जल कहने का अर्थ नहीं होता, पूरे पंच महाभूत। जब हम कहते हैं कि यहाँ पर अमुक व्यक्ति बैठे, आप सभी लोग, या नैमिषारण्य की अगर हम चर्चा करें, जहां 88,000 ऋषि हैं, 88,000 ऋषियों का नाम नहीं आता, वहां पे क्या कहते हैं? शौनकादि ऋषि, सौनक भी नहीं कहते, शौनकादि। तो सौनक कहने से तात्पर्य हो गया कि वो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो एक में ही सब समाहित है। अच्छा, अब दूसरा दृष्टांत बहुत सरलता से समझिए आप अपने जीवन में। आजकल आप शादी ब्याह में खूब जा रहे हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? अमुक, मान लीजिए रमेश, महेश, दिनेश, कोई भी, और उसमें लिख देते हैं सपरिवार, या आपके नाम से कार्ड आया तो आपके नाम का ही नहीं है। अब सब परिवार तो लोग लिखने लग गए, नहीं तो पहले घर के मुखिया का ही नाम लिखते थे लोग। जो मुखिया होता था, भाई सेवा में अमुक अमुक, आप हमारी शादी में आमंत्रित हैं। तो क्या आप खाली वही आमंत्रित है? आप अपने रिश्तेदार में बहन के यहाँ लेकर आए, तो क्या आप अपने जीजा के नाम से या बहन के नाम से कार्ड दिए? खाली बहन आएगी, जीजा कहेंगे हमें कार्ड नहीं दिया, बच्चे कहेंगे हमें कार्ड नहीं दिया, उसकी रिश्तेदार कहेंगे हमें कार्ड नहीं दिया। तो आप क्या कहते हैं? इस एक कार्ड में सभी आप प्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं। तो बहन भी सम्मिलित है, जीजाजी भी सम्मिलित है, उसके बच्चे भी सम्मिलित हैं। तो जब जल कहा जा रहा है तो जल में सब, तो इसलिए समझने की कि उसने जल में हाथ डाला, श्रुति यही कह रही, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूं। जल में हाथ डाला, उसने पुरुष को पैदा कर दिया। तो जल में हाथ डालने से मतलब है पंच महाभूत से। जब हम कहते हैं कि घट, मिट्टी से घट बन गया, तो क्या हम ये थोड़ो कहते हैं कि खाली मिट्टी से घट बन गया? भाई सूखी मिट्टी से घट थोड़ो बनेगा, उसमें पानी चाहिए, उसमें उसके कंकड़ पत्थर आपको साफ करने पड़ेंगे। या आप कहते हैं कि मैंने सोने की अंगूठी पहनी, चैन पहना, हार पहना, तो आप खाली सोना नहीं कहते हैं, क्योंकि खाली सोना आप
क्या पहन सकते हैं? सोने में कुछ ना कुछ मिश्रित, लेकिन हाँ 24 कैरेट नहीं पहन सकते। देखिए 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट जो भी, तो 24 कैरेट सोना जो खरा सोना जिसे कहते हैं, आप नहीं पहन सकते। कोई कितना भी कहे बिल्कुल 100% सोना है, मैं पूरी शुद्धता की गारंटी लेता हूं, उसके ऊपर केस करना चाहिए। भाई तुम पूरा सोना पहना ही नहीं सकते हो। जो भी बड़े बड़े आप देखिए ड्यूटी में 100% सोना लिखते हैं ना, गारंटी, शुद्ध सोने की गारंटी। आप शुद्ध सोना कैसे पहन, आप भले नाम मात्र का कुछ ऐड करें, तांबा पीतल जो भी करते हो, मुझे नहीं पता है, जिससे भी बनाते हो, आपने इतना मिश्रित किया तो मिश्रित हुआ ना। हाँ जैसे वेदांत में नहीं कहता कि 1/2 तो जल है और फिर 1/2 के 4 हिस्से 1/8 बाकी तत्व हैं। यही पंचीकरण है, ये पंचीकरण प्रक्रिया। तो इसीलिए तुम कह रहे हैं कि पंच महाभूत शुद्ध नहीं है। मैंने तो पहले कहा जितने भी पंच महाभूत आज हमारे पास उपलब्ध है, कोई पंच महाभूत शुद्ध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, सब मिश्रित है। पंचीकरण पंच महाभूत से निर्मित है ये सृष्टि। लेकिन ये इतना लंबा हो जाता है, हर बार कहना कठिन हो जाता है कि पंचीकृत पंच महाभूत से सृष्टि निर्मित है, इसलिए उसको सीधा कह देते हैं पंच महाभूत। तो जैसे कहते हैं कि शुद्ध सोना है, तो सोना कभी शुद्ध, कोई कितनी बड़ी कंपनी आ जाए, कोई कितना बड़ा भी ब्रांड आ जाए, वो कुछ तो निर्मित करेगा ही करेगा। सोने में तभी अंगूठी बनेगी, हार बनेगा। तो इसी प्रकार कहते हैं मैं लोकपालों का सृजन करूं। और उसने क्या किया, उसने जल से एक पुरुष निकाल दिया। आप श्रुति देखिए, आप पढ़िएगा, जल से एक पुरुष निकाल दिया। खाली जल से थोड़ा बनेगा, जल से आदमी थोड़ा पैदा होते। फिर बोले पंच महाभूतों से उसने एक सृष्टि पैदा की। फिर अब कहते हैं, भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूताश चतुरो च लोकान सृष्ट्वा स ईश्वरः पुनरेवक्षत इमे नम्भा प्रवृत्तयोः मया सृष्टाः लोकाः परिपालयित्री वर्जिताः विनश्येयु तस्मात् एषाम रक्षणार्थम। उसने सोचा कि इसके रक्षण के लिए लोकपालान लोकानाम पालयित। लोकपाल माने पालन करने वाला, समझिएगा। आजकल लोकपाल बिल की बड़ी चर्चा हो रही है, ये शब्द यहीं से गया है। अभी तक लागू हुआ कि नहीं हुआ ना। सोचिए इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतने आंदोलन हो गए, पार्टियां बन गई, लोग क्या क्या कर लिया। और महाराज खैर तो उधर नहीं जाएंगे। तो लोकपालों का सृजन करिए। लोकपाल माने पालन करने वाला, लोक का रक्षण करने। इससे घर का भी लोक है। अब मैं एक बात कहूं, आप जितने लोग बैठे सब लोकपाल हैं। तो महाराज हम लोकपाल हैं जी, क्योंकि आप भी घर का, अच्छा घर का नहीं कर रहे, किसी का तो पालन कर रहे हैं। अच्छा किसी का नहीं कर रहे, खुद का पालन तो कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए श्रुतियों के नेतार्थ को समझना चाहिए, शब्दार्थ में नहीं जाना चाहिए। लोकपालों का सृजन किया, एक एक लोगों का उसने सृजन किया, लेकिन प्रमुख रूप से उसने घर एक व्यक्ति नहीं चलाता। अभिमान होता है कि मैं घर चला रहा हूं, नहीं, आप घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी प्रमुख है, लेकिन सभी के सहयोग से चल रहा है। तो इसलिए लोकपालों का उसने सृजन किया। और किस लिए किया कि इस लोक की रक्षा हो। लोक माने संसार की, जहां हम रहते हैं। सृजय ही सृजय अहम इति, मैं उसका रक्षण करूं। फिर उसने क्या किया, फिर बोले उसने उस पुरुष का जो पिंड है उस संकल्प लेकर तप किया। बिना तप के कुछ पैदा नहीं होता। तो चौथे मंत्र में कहते हैं तमभ्यः तपत तस्याभि तप्तस्य मुखम निर्विद्यतः यथा अंडम। ईश्वर ने संकल्प करके तप किया और उस संकल्प के तपे हुए पिंड के अंड के मुख से सारी चीजें प्रकट हुई। क्या क्या प्रकट हुई, तो बोले अग्निदेव उत्पन्न हुए। अब इसको अगली कक्षा में विस्तार से देखेंगे। अग्निदेव उत्पन्न हुए। मुखाद वाग वाचो अग्नि, मुख से अग्नि। इसलिए
जो हवन करते हैं हम लोग, यज्ञ करते हैं, इसलिए कहते हैं अगर परमात्मा को आपको कुछ अर्पण करना है भाव से, तो उनके अर्पण करने का मुख अग्नि ही है, क्योंकि उस मुख से अग्नि प्रकट हुई है, तो अग्नि के माध्यम से ही वो ग्रहण करते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से आप अपने द्रव्य को उन तक पहुंचा सकते हैं। मुखात वाचा अग्नि, एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, बोले इसीलिए मुख में अग्नि रहती है, मुख से अग्नि पैदा हुई है, तो जरा मुख को जरा संभाल के रखना चाहिए। मुख को संभाल के रखने मतलब समझे, बोलने पर संभाल के नहीं, जैसे महाराज अग्नि लगा देगा, ऐसा तीर मारेगा कि बोले महाराज मुझे याद है, इस आदमी को जब जब मैं देखता हूँ ना, 25 साल पहले इसने मुझे अपशब्द कहा था और आज तक मैं नहीं बोला। जब जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून पता नहीं इंडक्शन पे खोलता है कि गैस पे खोलता है, मालूम नहीं। अरे यार हो गया, छोड़ो, 25 साल हो गए, निकालो उसको। बोले नहीं अभी भी खून खौलाता हूँ कढ़ाई में रखकर। अब पता नहीं उनका खून अगर देखा जाए, वैसे भी खून गर्म ही होता है तो उनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब सोचिए किसके कारण हुआ, अग्नि के कारण। अग्नि आई कहां से, तो महाराज ये मुख रूपी अग्नि को तोड़ा, नहीं तो इससे जल भी जाता है, कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। आप पढ़िए महाभारत इत्यादि का, युद्ध भी हो जाते हैं और इससे शांति का स्थापना भी हो जाती है। कृष्ण ने क्या किया, दोनों कार्य किए। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने युद्ध के लिए प्रेरित किया और अर्जुन को ज्ञान देकर शांति की स्थापना भी की। तो इसलिए वाणी का कार्य ऐसा है, लेकिन हम लोग प्रायः दूसरे पक्ष में ज्यादा जाते हैं, अग्नि वाला प्रयोग कुछ करते हैं। इसे वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बारान। कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। आपके छत के ऊपर एक दिन कौआ बोले, क्या करेंगे आप, पता कौन सा करता रहता, अशुभ है, अब ये है। और एक दिन कोयल बोले, थोड़ा सुनिए, ए डिस्टर्ब मत करो, कोई आवाज मत करना, बोल रही, होता है कि नहीं। अच्छा देख, कौआ आपका क्या ले रहा था और कोयल आपको दे क्या रही है, क्या आपको धन वर्षा कर रही है, सोना वोना दे रही है, अच्छा लगता है। तो न कौआ मेरा कुछ बिगाड़ रहा था, ले रहा था, दे, वो तो अपनी मस्ती में बोल रहा था, लेकिन हम उसकी आवाज, कर्कश आवाज होने के कारण, अशुभ होने के कारण सुनना नहीं चाहते। और कोयल भी कुछ नहीं दे रही है, न ले रही, लेकिन उसको सुनना चाहते। किसके प्रभाव के कारण, वाणी के प्रभाव। कौआ काको धन हरे और कोयल काको दे, कोयल न दे रही है न कौआ हरण कर रहा, लेकिन फिर भी वाणी बोलकर जग अपनो कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वशीकरण का मंत्र बता दो। महाराज आप बड़े सिद्ध हो, लोग पूछते महाराज ऐसा कोई मंत्र बताओ कि हम इनको वश में कर ले। तो अब वेदांत वाले महात्माओं के पास तो रहता नहीं, और दूसरे महात्माओं के पास कोई तंत्र मंत्र भी रहती हो, अब हम लोगों के पास तो नहीं रहती। कोई आते हुए भैया हम खुद, हमको तुमको मालूम हो तो बता दो, मैं भी जरा 2-4 लोगों को वश में कर लूँ, मुझे भी करना है। तो हमको खुद ही नहीं पता, तो हम आपको क्या बता दें। जो भजन करने वाले, साधना करने वाले असल में महात्मा है, वो इस सब चक्कर में नहीं पड़ते कि ये ताबीज ले जाओ, गंडा ले जाओ और ये भभूत ले जाओ, इसमें नहीं। तो मुझे भी नहीं आता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, से किसी ने पूछा महाराज आप तो बता दो, आप तो इतने बड़े सिद्ध संत हो, हनुमान जी ने दर्शन दिया आपको, इतनी बड़ी मानस की रचना कर दी आपने, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, कुछ मंत्र उपाय बता दो। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। क्या, बोले वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बोले बस में करना है, एक मंत्र बता रहा हूं कि वशीकरण एक मंत्र है। वशीकरण का एक सुंदर मंत्र है, क्या, बोले तज दे वचन कठोर। जो कठोर वचन है, जो कर्कश वाणी है, जिस वाणी में वैमनस्यता हो, जिस वाणी में द्वेष हो, जिस वाणी में आत्मीयता ना हो, स्निग्धता स्नेह ना हो, उसका त्याग कर दो। यही वशीकरण, मैं तो यही जानता हूँ इसी के बाद। तो नारायण, इसलिए वाणी पैदा हुई है अग्नि से, इसलिए इस वाणी को अग्नि न
निकले, इस पर थोड़ा संयम साधना करना चाहिए। विस्तार से चर्चा इस मंत्र की, चौथे मंत्र की हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। 2-3 सूचनाएं हैं। आज है 1 तारीख, तो आप और आप 2 लोग हैं, तो 5 तारीख को मीटिंग है अपनी कमेटी की। अभी आप लोगों को रखा, हमने बताया नहीं था, लेकिन आप लोगों के सेवा और भाव को देखते हुए तो उसमें आप लोग